एनसीआर के मौसम का हाल भी आपको बयां कर रहे हैं। शरद का एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। शरद, मौसम की अपडेट और लोगों को ये मौसम कैसा लग रहा है वो तो आपने उनसे पूछ ही लिया है, लेकिन बारिश होती है दिल्ली में, एक बड़ी समस्या होती है कि वाटर लॉगिंग हो जाती है, जल भराव हो जाता है, पानी से लबालब सड़कें भर जाती है। प्रशासन की तैयारी क्या है इस बार इसको लेकर? जी देखिए, अगर बात करें दिल्ली सरकार की बात तो 100 दिन की उन्होंने अपनी रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखी है। और जब वाटर लॉगिंग की समस्या आती है तो जो कैबिनेट मंत्री है पीडब्ल्यूडी के और मुख्यमंत्री तमाम जो है दिल्ली सरकार सड़क पर आ जाती है। लेकिन बात यह है कि सरकार को और मंत्रालय को जागना होगा, पीडब्ल्यूडी को, अधिकारियों को जागना होगा। अभी तो जो है ये बिन मौसम की बारिश होती है। अभी जून का आज से अगर शुरुआत हो गई है तो 20 जून के आते आते हमारे दिल्ली पूरे भारत में जो है मानसून आ जाता है। तो उसको लेकर सरकार को अलर्ट होना होगा, सरकार को जमीन पर जो है दिखाना होगा कि एसी से उठकर जो है जमीन पर अधिकारियों के साथ में लेकर, कर्मचारियों के साथ में लेकर उन जहां वाटर लॉगिंग होती है वहां पर चिन्हित करना होगा, जिससे दिल्ली की जनता को वाटर लॉगिंग की समस्या से दो चार ना होना पड़े, उनको समस्या का सामना ना करना पड़े। लेकिन मौसम विभाग पहले से अलर्ट जारी करता है कि 3-4 दिन बारिश हो सकती है। इस तरीके से अलर्ट अगर होता है तो प्रशासन को जागना चाहिए, सरकार को अलर्ट हो जाना चाहिए। शरद, मौसम विभाग अलर्ट करता है तो आम जनता के साथ साथ में सरकार को भी अलर्ट करता है। हमारे साथ में दिल्ली के लोग जुड़े हैं, उनसे जानते हैं जी मौसम कैसा है और क्या लगता है जब वाटर लॉगिंग की समस्या होती है तो क्या चाहते हैं आप सरकार? बहुत अच्छा है मौसम, नो डाउट कि आज का मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन गर्मी तो वैसी की वैसी है। लेकिन अगर वाटर लॉगिंग की बात करें तो अगर बारिश होती तो समस्या तो होती है, लेकिन अगर उसका समाधान हम पहले निकालते हैं या सरकार पहले निकाल देती है, आपको निकालना पड़ेगा समाधान, सरकार को समाधान निकालना पड़ेगा। फिर सरकार तो हमने चुन के दे दी है, अब सरकार को यही चाहिए कि उसका समाधान, जो भी समस्या है उसका पहले से समाधान निकाल के, जिससे कि पब्लिक को परेशानी ना हो। जी आप क्या चाहते हैं सरकार से, क्या चाहते हैं क्योंकि वाटर लॉगिंग होती है? इस बार सरकार ने ये सफाई अभियान तो किया है, देख रहे हैं कि नालों की सफाई कर रहे हैं, उनका कूड़ा जो से नहीं हटाता था उसको हटाया गया है। अब ये जो कूड़ा जो बाहर निकाल दिया तो सरकार ये सूख जाएगा तो शायद सरकार इसको उठा भी लेगी। ये जो वाटर लॉगिंग की समस्या है ये कुछ हद तक खत्म हो जाएगी। अगर ये पूरा साफ हो गया तो फिर मुझे लगता है कि सारी ही समस्या का समाधान हो जाएगा, जो हमारे ड्रेन सिस्टम है वो सही हो जाएगा। मौसम विभाग अलर्ट जारी करता है तो सरकार भी अलर्ट होगा। हाँ, सरकार तो इस बार लग रहा है कि कुछ कर लिया है कि देखिए बिल्कुल जो है इन पर भरोसा है, सरकार पर, मंत्रालय पर भरोसा है जो पीडब्ल्यूडी के दफ्तर है। लेकिन सीधा सीधा दिल्ली के लोगों का कहना है कि जो नालों की सफाई होती है, उसकी जो गाद होती है, उसकी जो मलबा होता है वो बाहर निकल जाता है। लेकिन प्रशासन को उसको 1 से 2 दिन में उठाना चाहिए। अगर वो नहीं उठाया, सही बात है, इस बार भी जो नालियां है वो ओवरफ्लो ना हो जाए और ड्रेनेज सिस्टम पे फिर से ब्लेम ना पड़ जाए। इसको लेकर उम्मीद तो दिल्ली की पब्लिक यही कर रही है कि सरकार और प्रशासन दोनों काम करें। शरद, आपका बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए। हिसार से हमारे साथ सहयोगी शशि नायर भी लाइव कनेक्ट हो गए। हम सीधे अब उनका रुख कर लेते हैं। हिसार में तो सबसे ज्यादा बारिश हुई। शशि, हरियाणा में प्रेडिक्शन क्या है आने वाले दिनों के लिए और बारिश को लेकर? देखिए, अभी पिछले 2-3 दिन से जिस तरह से मौसम का मिजाज चल रहा है, जिस तरह से मौसम का मूड चल रहा है, उसमें लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि कल हिसार में अच्छी बारिश हुई है। हिसार में लगभग 25 mm बारिश जो है वो दर्ज की गई है, जो एक अच्छा आंकड़ा है। और पिछले कई दिनों से चली आ रही गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है। अगर हम पूरे हरियाणा की बात करें तो एक बार फिर से हरियाणा में बारिश का जो संभावना है वो बताई जा रही है। कल से एक पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से कल रात्रि से ऐसा माना जा रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि स्ट्रांग रहेगी, जिससे हरियाणा के अधिकतर जिलों में आपको बारिश देखने को मिलेगी। जिसमें ज़्यादा जो बारिश है वो हिसार, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद के साथ साथ करनाल, यमुनानगर और आपका कुरुक्षेत्र, यहाँ पर बारिश आपको अच्छी देखने को मिलेगी लगभग। लेकिन हरियाणा के अधिकांश इलाकों में ही 2 को जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा उसके बाद 3 और 4 को अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर बारिश से, गर्मी से थोड़ी राहत मिली है बारिश होने से। और जो तापमान है जो 40 से 41 डिग्री सेल्सियस चल रहा था वो 33 से 34 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल के बाद जो एक बार फिर से 3 दिन लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, उससे बेशक दिन के तापमान में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले, लेकिन रात के तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। तो कुल मिलाकर अभी तो फिलहाल जो
जो जून का ये प्रथम सप्ताह है जिसका आगाज आज हुआ है, इसमें बारिश से और बारिश होने के कारण गर्मी से राहत मिलने के पूरे आसार हैं। हरियाणा के लगभग अधिकतर इलाकों में अगले 3 दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। करनाल, यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में आपको अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, मौसम जो है वो औसम तो होता हुआ नजर आ रहा है, लोगों को गर्मी से राहत भी मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन कभी कभी बारिश आफत भी बन जाती है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से तैयारी क्या है, उनका क्या मानसून एक्शन प्लान इस बार है, क्योंकि मानसून भी आ ही जाएगा कुछ वक्त में। और देखिए, मानसून का जो हरियाणा में आगाज होता है वो लगभग 20 जून के बाद होता है, लेकिन इस बार जिस तरह से मई में लगातार बारिशें हुई हैं तो प्रशासन भी पहले से ही एक्टिव हो गया है। हिसार के जिला प्रशासन खुद डीसी जो हैं यहाँ के अनीश यादव, उन्होंने 2 बार तमाम इंतजामातों का जायजा लिया है, खुद जाके तमाम वाटर वर्क्स चेक किए हैं और तमाम अधिकारियों को, पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को जिनके पास सीवरेज का सारा सिस्टम है, ड्रेनेज का सारा सिस्टम है, उनको आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। तो बारिश जब भी होती है तो हिसार एक बड़ा शहर है, यहाँ पर पानी भरने की बात देखने को मिलती है, खासकर जो पुराना शहर है उसमें पानी भरता है। लेकिन प्रशासन की तैयारी है इस बार, और हर बार प्रशासन पिछले कुछ सालों से ड्रेनेज सिस्टम को लेकर एक्टिव तो हुआ है, क्योंकि पानी जब बारिश होती है 1-2 घंटे तो नजर आता है, लेकिन उसके बाद पानी निकल जाता है। तो कुल मिलाकर जिला प्रशासन ने इसके लिए पहले से तैयारी कर ली है, और शायद इस बार उनको तैयारी के लिए वक्त भी मिल गया, क्योंकि जो मई में बारिश हुई है उसने इतने संकेत तो दे दिए हैं कि इस बार जो मानसून की बारिश होगी वो भी सामान्य से ज़्यादा की प्रेडिक्शन है। तो 20 से 24 जून के बाद बारिश की प्रेडिक्शन है, जो मानसून की बारिश है। तो मानसून की बारिश को लेकर जिला प्रशासन पहले से तैयार है। 2 बार जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों ने तमाम इंतजामातों का जायजा लिया है और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी जारी किए हैं। आपका बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए, शशि।